हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स जो हैं हमारे चैप्टर 10th के वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो रूट 5 को हमने इरेशनल प्रूव करना है। ओके, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे हमने रूट 3 और रूट 2 के केस में, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसको लेट अस सपोज root 5 is a rational number। हम इसको क्या मान लेंगे? रैशनल नंबर मान लेंगे। अगर ये इसको रैशनल नंबर मान लिया है तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देन वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं हम? रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर यहाँ पे हमारे a एंड b क्या है? a एंड b क्या है हमारे? a एंड b हमारे क्या है? इंटीजर एंड को प्राइम। यहाँ पे हमारे a और b जो है वो इंटीजर हैं और को प्राइम है, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हम सारे जो रूट 2 और रूट 3 को हमने प्रूव किया है उसमें हम किया है सारा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वेयर करेंगे। रूट 5 का स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। a बाई बी का स्क्वेयर करेंगे तो a स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर आएगा। इसको एडजस्ट करके लिखते हैं तो हमारे पास a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वेयर हो जाएगा। a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वेयर। और पिछले रूट 2 और रूट 3 के जो एग्जांपल किए उनमें मैं बता चुका हूँ, और थ्योरम से भी, कि अगर ये यहाँ पे ये 5 जो है हमारा वो डिवाइड करेगा इस a स्क्वेयर को। ठीक है, here 5 divides a स्क्वेयर। और अगर 5 हमारा ये प्राइम नंबर है, ये a स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो थ्योरम से हमें पता है कि 5 आल्सो डिवाइड, देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड a। अगर ये 5 प्राइम नंबर है और ये a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो यही 5 जो है हमारा वो a को भी डिवाइड कर रहा होगा। अगर ये 5 a को डिवाइड कर रहा है हमारा, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 जो है इसका एक फैक्टर हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ a। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से कैसे लिख सकते हैं? नाउ वी कैन राइट, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। नाउ वी कैन राइट, हम इस a को ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5c लिखो या 5k लिखो, क्योंकि 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो कोई ना कोई कोसेंट आएगा। वो कोसेंट हमें, क्योंकि a नंबर का नहीं पता, तो कोसेंट मान लेते हैं कि वो c है, तो ऐसे मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर हम दोबारा से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा a स्क्वेयर। 5c का होल स्क्वेयर करेंगे तो 5 का स्क्वेयर 25, c का स्क्वेयर करेंगे तो c स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारा पास a स्क्वेयर ये है, a स्क्वेयर ये है, तो हम क्या करेंगे? a स्क्वेयर की वैल्यू को इक्वेशन 1 से पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम a स्क्वेयर की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो a स्क्वेयर की जगह हम क्या लिखेंगे? 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 c स्क्वेयर। 5 से कट करेंगे तो हमारे पास b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 c स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सेम वही सिचुएशन बन गई। तो ये 5 क्या डिवाइड कर रहा होगा? b स्क्वेयर को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर 5 डिवाइड्स b स्क्वेयर, देयरफॉर 5, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो यही 5 प्राइम नंबर जो है वो 5 आल्सो डिवाइड्स b। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो ये है हमारा 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है,
5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 जो है वो a का भी फैक्टर है और 5 जो है वो b का भी फैक्टर है, बट हमने तो a और b को को प्राइम मानना था। को प्राइम मतलब जिनका HCF या कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द अबव डिस्कशन, from the above discussion we conclude that 5 is a factor of both a and b। ठीक है, 5 is a factor of both a and b। this contradicts our assumption। किस assumption को? जिसको कि हमने इनको को प्राइम माना था। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे दैट इज a and b आर को प्राइम, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों राइज हुई है? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए राइज हुई है क्योंकि हमने √5 को रैशनल नंबर मान लिया था। ठीक है, सो √5 is an irrational number। √5 is an irrational number। ओके, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हमने √5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया है। ओके, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उसके लिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हम वही कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। लेट अस सपोज 3 + 2√5 is a rational number। अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? देन वी कैन राइट 3 + 2√5 is equal to a/b, where a and b are integer and co-prime and b is not equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या कर रहा है? यहाँ पे हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड ना करके हमें क्या करना है? रूट वाली टर्म को और नॉन रूट वाली टर्म को अलग अलग करने हैं। यहाँ पे 3+ का इस साइड में आके माइनस का, तो यहाँ बच गया 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं, b एलसीएम आ गया तो a - 3b। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो यहाँ पे रह जाएगा √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। अब रूट की टर्म अलग होगी और नॉन रूट की टर्म जो है वो हमारे पास अलग होगी। अब यहाँ पे अगर देखें हेयर, यहाँ पे हमारे पास a b 3 and 2 ये सारे क्या हैं? आर इंटीजर। ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, और जब इंटीजर्स में ऑपरेशन करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमारे पास वो रैशनल नंबर ही बनता है। सो इंटीजर, सो हमारे पास जो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर आ गई, और ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी रैशनल नंबर होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट इज सो √5 इज ए रैशनल नंबर। तो √5 भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, √5 रैशनल नंबर हो गया। जब अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे हमें एग्जाम में दिया होगा कि √5 जो है हमारा वो √5 इज गिवन दैट, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल
नंबर, ये हमें गिवन होगा। तो यहाँ से हमने प्रूव किया कि ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है, तो हमारा √5 भी रैशनल नंबर हो गया। तो हम यहाँ पे कह देंगे बट दिस contradicts the fact that √5 is an irrational नंबर, क्योंकि √5 तो हमें इरेशनल नंबर गिवन है, ठीक है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, एंड जो हमारा नंबर है 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी इसीलिए आई क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया था, रैशनल नंबर मान लिया था, बट ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 पार्ट हैं, 1/√2, 7√5, 6 + √2, ठीक है। सिमिलर तरीके से ही करने हैं। फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं हम, हमारा 1/√2 को हमने प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे वही कि हमारा सपोज 1/√2 इज़ ए रैशनल नंबर, इसको हम क्या कर लेंगे, रैशनल नंबर मान लेंगे। और अगर रैशनल नंबर मान लें, सो वी कैन राइट हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। और यहाँ पे हमारे a एंड b क्या हैं, a एंड b आर इंटीजर और कोप्राइम, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, हम रूट की टर्म को अलग कर लेंगे। तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्या, हम ऊपर जिसको अगर हम पलटेंगे तो हमारे पास √2 इज इक्वल टू b/a आ जाएगा, ठीक है। b/a आ जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं हेयर, क्योंकि a एंड b आर इंटीजर है, a एंड b अगर इंटीजर है हमारे, तो जो ये हमारी राइट हैंड साइड है, सो राइट हैंड साइड इज ए रैशनल नंबर। राइट हैंड साइड जो है ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में √2 है, सो √2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो √2 भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। बट दिस contradict the fact that √2 is an irrational नंबर। बट √2 तो हमारा इरेशनल नंबर है। जैसे मैंने बताया था कि ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें दिया होगा हमें कि √2, √5 या यहाँ पे भी √2 है, ये हमारे इरेशनल नंबर है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों राइज हुई, क्योंकि हमने क्या है, इसको 1/√2 को रैशनल नंबर मान लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। सो our assumption is wrong. And 1/√2 is an irrational नंबर, ठीक है। 1/√2 जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से आप 7√5 और 6 + √2 को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें जैसे हमारा ये है, नेक्स्ट पेज पे एक बार बताता हूँ इनको थोड़ा सा कंप्लीट, आप खुद से ही सेम फॉर्मेट में कर सकते हो इसको। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जैसे नेक्स्ट है हमारे पास 7√5 और सी पार्ट है 6 +
√2। तो इसमें क्या है, हमें वही लेट अस सपोज दैट दिस इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होगा तो इसको हम वी कैन राइट 7√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, यहाँ से √5 हमारा इधर रह जाएगा और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर ये हो जाएगा। अब ये जो है हमारा ये a और b और 7 जो इंटीजर हैं, ये सारा हमारा रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर हो गया तो ये भी रैशनल नंबर हो गया, बट √5 हमारा इरेशनल नंबर है, सो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगी। सो हमारा 7√5 इज इरेशनल नंबर। सेम इसमें क्या करना हमें, 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे 6 को इधर ले आते हैं, √2 इज इक्वल टू a/b माइनस 6। इसका एलसीएम ले लेते हैं, b एलसीएम आ गया a माइनस 6b। अब ये हमारे जो है राइट हैंड साइड ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में √2 है, ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये रैशनल नंबर होगा, बट ये तो हमारा इरेशनल नंबर होता है तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगी। सो हमारा 6 प्लस √2 भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस टाइप से जो है आप ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर सकते हो। ओके, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, और हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। और हाँ, उसके बाद क्या है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो तो स्पेशली हम अलग से एक लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें कि हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कैसे सोल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।